हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ उत्तराखंड आबकारी व परिवर्तन सिपाही हेतु उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला दोस्तों, कुमाऊनी भाषा दिवस। तो कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 सितंबर को मनाया जाता है हमारा कुमाऊनी भाषा दिवस। सेकेंड है हमारा गढ़वाली भाषा दिवस। तो जो गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 सितंबर को मनाया जाता है गढ़वाली भाषा दिवस। और कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा दिवस मनाने की जो शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2018 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा दिवस। अगला है हमारा सावली। तो ताम्रपत्र बनाने हेतु कर, जो ताम्रपत्र बनाते थे उनके लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो ये सावली कर लिया जाता था। अगला है हमारा सोल। तो सोल जल्लाद हेतु कर, तो जो जल्लाद होते थे उनके लिए कौन सा कर लिया जाता था? ये सोल कर लिया जाता था। अगला है हमारा विसौदी। तो जो बेगारी का काम करते थे उनके लिए कौन सा कर लिया जाता था? विसौदी कर लिया जाता था। अगला है हमारा राउक। तो राउक क्या था? शाही सेवकों हेतु लिया जाने वाला कर। तो जो शाही सेवक होते थे उनके लिए कौन सा कर लिया जाता था? राउक कर लिया जाता था। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है हमारा नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान। तो जो हमारा नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान है वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, नन्ही परी इंजीनियरिंग संस्थान। मध्य हिमालय की रंगपा जनजाति महिलाएं पुस्तक के लेखक। तो मध्य हिमालय की जो रंगपा जनजाति महिलाएं के पुस्तक के लेखक कौन है? ये डॉक्टर मालती ग्वाल हैं। तो कौन है ये? डॉक्टर मालती ग्वाल। अगला है हमारा गराऊं जलप्रपात। तो जो गराऊं जलप्रपात का है हमारे बेरीनाग पिथौरागढ़ में स्थित है गराऊं जलप्रपात। महाराजा पार्क की स्थापना। तो जो महाराजा पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और ये कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है महाराजा पार्क। और स्थापना होगी 1965 में। कामाख्या मंदिर की स्थापना। तो जो उत्तराखंड में कामाख्या मंदिर है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। और जो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के अलावा भारत के असम राज्य में भी कामाख्या मंदिर स्थित है। चुंगी बोर्ड की स्थापना। तो उत्तराखंड में जो चुंगी बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1851 में। तो उत्तराखंड चुंगी बोर्ड की स्थापना होगी 1851 में। टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना। तो टिहरी में जो सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये थे भवानी दत्त उनियाल द्वारा। तो किसके द्वारा हो गई ये? भवानी दत्त उनियाल द्वारा की गई थी टिहरी में सेमियार नाट्य क्लब की स्थापना। अगला है हमारा ओम पर्वत की ऊंचाई। तो ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6191। तो ओम पर्वत कहाँ स्थित है? ये पिथौरागढ़ धारचूला में स्थित है ओम पर्वत। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 6191 मीटर। अगला है हमारा उत्तराखंड में उदय योजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड में जो उदय योजना का संबंध है वो है वाहन पंजीकरण एवं सूचनाओं से। तो उदय योजना का संबंध किससे हो गया? वाहन पंजीकरण एवं सूचनाओं से। अगला है हमारा अस्कोट आंदोलन। तो उत्तराखंड में जो अस्कोट आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1924 में। तो ये अस्कोट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है हमारे अस्कोट। और अस्कोट आंदोलन कब का हो गया? 1964 का। अगला है नारायण योजना का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड में जो नारायण योजना है उसका संबंध किससे है? तो ये कृषकों से संबंधित है नारायण योजना। उत्तराखंड में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु गठित आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तराखंड में जो गोरखाओं के अत्याचार हुए थे उनकी जांच हेतु जो एक आयोग गठित हुई था उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो रेवंती काजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला है देश सेवक संगठन की स्थापना। तो उत्तराखंड में देश सेवक संगठन की स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। और देश सेवक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मालती देवी द्वारा की गई थी देश सेवक संगठन की स्थापना। अगला है हमारा प्रेम विद्यालय की स्थापना। तो उत्तराखंड में जो प्रेम विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? तो देवकीनंदन पांडे व भगीरथ पांडे ने की थी प्रेम विद्यालय की स्थापना। और ये कहाँ की गई थी? तो ताड़ेखेत अल्मोड़ा में की गई थी प्रेम विद्यालय की स्थापना। अगला है हमारा कुमाऊं में बच्चों पर बिक्री पर किस कमिश्नर ने प्रतिबंध लगाया था? तो कुमाऊं में जो बच्चों की बिक्री होती थी वो उस पर किस कमिश्नर द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था? ये थे हमारे ई गार्डनर द्वारा। किसके द्वारा? ई गार्डनर द्वारा। और कब? 1815 में लगाया गया था प्रतिबंध।
अगला है हमारा जागेश्वर मंदिर। तो जागेश्वर मंदिर में किन दो राजाओं के अष्ट धातु की मूर्ति बनी है? तो जो हमारा जागेश्वर मंदिर वो क्या है, हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ किन दो चंद राजाओं की अष्ट धातु की मूर्ति स्थित है? तो तिरुमल चंद और दीपचंद की मूर्तियां स्थित है। तो किन दो चंद राजा हो गए? तिरुमल चंद और दीपचंद। अगला है हमारा छरबा आंदोलन। तो छरबा आंदोलन कहाँ चला था? ये चला था देहरादून में। कहाँ चला था? देहरादून में। और किसके खिलाफ था ये? कोका प्लांट लगन, जो कोका प्लांट लग रहा था उसके विरुद्ध चला था हमारा छरबा आंदोलन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी छरबा आंदोलन की। अगला है हमारा हैप्पी वैली क्लब की स्थापना। तो जो हैप्पी वैली क्लब की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। और हैप्पी वैली क्लब का है हमारा देहरादून मसूरी में स्थित है। द देहरादून क्लब की स्थापना। तो द देहरादून क्लब की स्थापना हुई थी 1878। कब हुई थी? 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है हमारा क्लेमेंटन टाउन की स्थापना। तो जो क्लेमेंटन टाउन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये 1936 में फादर क्लेमेंट द्वारा की गई थी क्लेमेंटन की स्थापना। अगला है हमारा मालसी डियर पार्क की स्थापना। तो मालसी डियर पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। तो मालसी डियर पार्क कब का हो गया? हमारा 1976 का। अगला है हमारा आसन बैराज की स्थापना। तो उत्तराखंड में जो आसन बैराज की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। 1967 में हुई थी आसन बैराज की स्थापना। और ये कहाँ स्थित है? हमारे देहरादून में स्थित है। अगला है हमारा आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना तो ये हुई थी 1902 में। कब हुई थी? 1902 में। और कहाँ हुई थी? ये नैनीताल में हुई थी। राज्य में रक्षा संस्थान पटवा डांगर की स्थापना। तो जो राज्य में रक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और कहाँ हुई थी? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। नैनीताल याट क्लब की स्थापना। तो नैनीताल याट क्लब की स्थापना हुई 1910 में। नैनीताल याट क्लब की स्थापना हुई 1910 में। उत्तराखंड महिला संघ का गठन। तो उत्तराखंड में जो महिला संघ का गठन हुआ था वो 1994 में हुआ था। कब? 1994 में हुआ था। अगला है हमारा कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना। तो जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ हुई थी? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। हिमालयी वनस्पति विज्ञान। तो हिमालयी वनस्पति विज्ञान का हमारा नैनीताल में स्थित है हिमालयी वनस्पति विज्ञान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में। तो हिमालयी वनस्पति विज्ञान कब का हो गया? हमारा 2005 का। ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन। तो ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1995 में। कब हुआ था? 25 मार्च 1995 में। और कहाँ हुई थी? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामीण व कृषि विकास समिति का गठन हो गया 25 मार्च 1995 को। उत्तराखंड में विधि अकादमी की स्थापना। तो उत्तराखंड में जो विधि अकादमी की स्थापना हुई थी वो 19 दिसंबर 2004 को हुई थी, यानी कि उजाला। और इसका मुख्यालय क्या? हमारा भवाली नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड विधि अकादमी का मुख्यालय। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी कि उत्तराखंड विद्यालय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 2008 को। और इसका मुख्यालय हो गया रामनगर। तो उत्तराखंड विद्यालय परिषद की स्थापना कब होगी? 11 दिसंबर 2008। और कहाँ स्थित है ये? रामनगर में स्थित है। अगला है हमारा यूरोपियन मिसलेनी पुस्तक के लेखक। तो जो यूरोपियन मिसलेनी पुस्तक के लेखक थे वो थे एनडी तिवारी, यानी कि नारायण दत्त तिवारी द्वारा लिखी गई थी यूरोपियन मिसलेनी पुस्तक। महाभारत में रामनगर को क्या कहा गया है? तो महाभारत में जो रामनगर को क्या कहा गया है? तो अह चतु कहा गया है। तो रामनगर को क्या कहा गया है महाभारत में? अह चतु कहा गया है। भारत व कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड नैनीताल को कहा जाता है। तो भारत व कुमाऊं का जो वेस्टमोरलैंड किसे कहा जाता है? तो नैनीताल को कहा जाता है। दोस्तों वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड के तालों वाला क्षेत्र है। तो वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड के तालों वाला क्षेत्र है, इसीलिए नैनीताल को क्या कहा जाता है? वेस्टमोरलैंड कहा जाता है। जो झीलों हेतु प्रसिद्ध है। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा पर्वतीय प्रेस की स्थापना। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय प्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। और कहाँ हुई थी? नैनीताल में इसकी स्थापना हुई थी हमारी पर्वतीय प्रेस की स्थापना। पर्वतीय प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? नैनीताल में।
अगला है हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन। तो जो हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन हुआ था 31 मार्च 1966 यानी कि 1966 को हुआ था। और कुमाऊं मंडल विकास निगम का गठन कहाँ किया गया था? नैनीताल में किया गया था। तो दोस्तों आज की सीरीज हमारी कैसी लगी बताना कमेंट करके। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।